कराची के इलाके सऊदाबाद में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। मुलजिम आमिर ने अपने सगे 3.5 साल बच्चे का कत्ल कर दिया। ये वाकया कैसे रोनमा हुआ, पुलिस ने मुलजिम को कैसे गिरफ्तार किया, आज ये सारी चीजें आपको दिखाते हैं। ये वो दरिंदा शख्स है जो अपने ही 3.5 साल सगे बेटे का कातिल है। फूल जैसे मासूम बच्चे को इस दरिंदा सिफ्त इंसान ने कैसे कत्ल कर दिया, इससे जानते हैं वजह क्या थी। सर वो बहुत शरारतें कर रहा था और वो मेरे को बाप नहीं कह रहा था, और वो जब भी मैं घर आता था काम पे से पूरा घर इधर उधर करके रखे थे, और जब मैं आखिरी टाइम पर आया तो उन लोगों ने पूरे घर में पानी पानी करके रखा हुआ था। तो मैं बहुत गुस्से में आ गया, मैं उसको पकड़ लेके भागने लगा तो वो उसका पाँव स्लिप होकर वो नीचे गिरा। मैं समझा वो मजाक कर रहा है। वो जब मैं उसके पास गया, मैंने उसको उठाया तो वो उठ नहीं रहा था। फिर मैंने उसको उठा के मैंने अपनी बाइक पर बिठाया। फिर मैं बाइक पर बिठाकर पहले तो मैं अपने दोनों बच्चों को अपने ऊपर छोड़कर आया। ऊपर वालों के साथ मेरी कोई लिंक नहीं है, क्योंकि मुझे अपने घर वालों के साथ लड़ाई हुई थी, उससे मेरी बेगम भी चले गई थी। फिर मैं दोनों बच्चों को ऊपर छोड़कर आया अपनी भाभी के पास। मैंने बोला मैं जल्दी से आ रहा हूँ बस। फिर मैंने अमान अहमद को उठाया गोद में, फिर मैं उसको आगे टंकी पे रखा, उसको लेकर गया हॉस्पिटल लेकर जाने लगा। एक हाथ से मैं अपना एक्सीलेटर पड़ा हुआ था, एक हाथ से मैंने उसको यूँ गला पकड़ा हुआ ताकि वो गिरे ना। इतना ख्याल था बच्चे का तो उसको क्यों मारा था उस वक्त, उसकी मार के जान ले लिया आपने। सर वो उस टाइम जिंदा था तो मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं उसको लेकर भागा। जब मैं लेकर भागा तो सामने रिक्शा वाला आ गया। रिक्शे को आपको बाइक बचाने के चक्कर में मैंने क्लच पकड़ा तो वो अमान अहमद नीचे गिर गया मेरे से। जब अमान अहमद नीचे गिरा तो वहाँ पर सब रश लग गया, तो मैं घबरा गया वहाँ पर। फिर सबको मैंने बोला नहीं बस मेरी गलती है। मैंने जल्दी से उसको उठाकर मैंने वापस कंडीशन में दोबारा रखा और मैं निहाल हॉस्पिटल की तरफ चले गया। जब निहाल हॉस्पिटल की तरफ गया तो एमरजेंसी में मैंने वहाँ पर बंदे को चेक कराया तो उसने बोला आप इसको जिन्ना हॉस्पिटल ले जाओ। जब मैं जिन्ना हॉस्पिटल लेकर गया तो मेरे आधी रास्ते में मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। पीएसओ से फिर मैंने पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवाने के बाद अवामी मरकज़ के पास जाके मैंने अपनी गाड़ी रोकी। वहाँ पर मैंने पानी की बोतल ली। पानी की बोतल लेकर फिर मैं थोड़ा सा आगे गया, मैंने उसके मुंह पे पानी मारा मगर उसको होश नहीं आ रहा था। फिर दोबारा मैंने उसको पानी वानी पिलाया मगर उसका पानी मुंह से निकल रहा था मगर उसको बिल्कुल ही। फिर मैंने उसको चेक करा, उसकी दिल की धड़कनें बिल्कुल ही बंद हो गई थी। मैं बहुत घबरा गया। मैंने बोला मैं क्या करूं, मैं बहुत घबरा गया। मैंने बोला फिर मैं उधर लेकर जाऊंगा, हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, मेरे ऊपर पुलिस केस बन जाएगा कि तुमने बच्चे को मारा है। फिर मैं वहाँ से पुल के ऊपर से चढ़ाकर मैं दोबारा रिटर्न करके यू टर्न लेकर दोबारा अपने वाले रोड पर आया। फिर मैं सीधे ही मली 15 पे थोड़ा सा रुक कर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं घर पे जाऊँ। मैं घर पे नहीं गया क्योंकि मेरे घर वालों के साथ मेरी लड़ाई हुई थी बहुत, मेरी बेगम भी गई हुई थी। फिर मैं कायदाबाद गया। कायदाबाद रुक कर मैंने देखा वहाँ पर मोबाइलें खड़ी हुई थी। मैं उस डर के मारे मैं और आगे चले गया। फिर मैं आगे जाता रहा उधर फोर्ट कासिम की तरफ गया तो वहाँ पर मैंने एक जगह देखी, वो बिल्कुल खुशक जगह थी, नाले की जगह थी बिल्कुल खुशक। फिर मैंने अमान अहमद को वहाँ उठाया। फिर वहाँ उसको बिठाकर फिर मैं आगे गया। मैं आगे जाकर फिर मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था कि मैं अपनी औलाद को मैं ये कैसे छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। आगे गया, फिर मैं आगे जाकर मैंने उससे माफ़ी मांगी। मैंने बोला बेटा मुझे को माफ़ कर देना। फिर मैं आगे जाकर फिर मैं अपने घर चली। अगर हादसाती तौर पर भी बच्चे का अगर इंतकाल हो गया था तुम जैसे जालिम बाप की वजह से, तो उसको घर लेके आते ना, इज्जत से उसको दफनाते ना। सर मेरा बहुत दिल घबराया, मेरा ज़मीर मेरा गवारा नहीं कर रहा था। मैं बहुत घबरा गया था, मैं बहुत डर गया था। मैं किस को जवाब दूंगा, ये बच्चे का इंतकाल कैसे हुआ। कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं करता कि बच्चा, मैंने उसको इधर से पकड़ा हुआ था मजबूती से गले से, मैंने वो गिर ना जाए। वो मेरे से गिर भी गया था मली 15 पर। तो बीवी को आपने किस तरह राजी किया पुलिस के पास आके गलत स्टेटमेंट देने पे? उसको आपने बताया था कि बच्चे का इंतकाल हो गया? नहीं, मैंने ये नहीं बताया था। मैंने उसको ये बताया था कि मेरे से वो मिस हो गया, मेरे से गुम हो गया वो। अभी मैं उसको बहुत ढूंढ रहा हूँ, अगर वो मेरे को मिल नहीं रहा। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने बोला हम पुलिस रिपोर्ट करते हैं।
फिर हम उसको फिर ढूंढेंगे साहब मिलकर। ये बताओ, शादी को कितना टाइम हो गया और ये बच्चा आपने अपना 3.5 साल किसको दिया हुआ था परवरिश के लिए, और मजीद कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं, अमान को मिलाकर 4 बेटे थे। तो ये आपने किसको दिया हुआ था जो जिसका इंतकाल हुआ, पालने के लिए किसी और को दिया हुआ था? सर मेरी वाइफ है, उसके अब्बू हैं, उनके अब्बू के दोस्त हैं, उनकी दोस्त की बेटी की औलाद नहीं हो रही थी, 8-9 साल हो गया था, तो उनको बहुत मसला हो रहा था। तो उन्होंने खुद बोला मेरे को, बोले बेटा अगर आप कर सको तो हमारी मदद कर दें। ठीक है, ये बताओ काम क्या करते हो? सर बिजली का काम करते बिजली का काम करते हो। हालत से आपकी लग रहा है नशा भी करते हो, सच सच बताना, नशा करते हो? नहीं सर, मैं सिर्फ मावा गुटखा खाता हूँ। दिमागी मरीज हो, नफसियाती मरीज हो, जी सर। नफसियाती मरीज हो। सर जी। हमारे साथ इस केस के तफ्तीशी अफसर रमजान साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि अपने सगे बेटे को, मासूम फूल जैसे बच्चे को कत्ल करने वाले बाप को इन्होंने कैसे गिरफ्तार किया। सौदाबाद में एक एफआईआर कटी थी 23/10/2023 को। मुलजिम जो अभी इस टाइम गिरफ्तार है, आमिर अहमद वाल मंजूर अहमद थाने में है। उसने बताया कि मेरा 3.5 साल बच्चा लियाकत मार्केट में, मैं और मेरी बीवी जो है सामान वगैरह ख़रीदने गए, वहाँ से गायब हो गया, किसी ने अगवा कर लिया। तो एसएचओ साहब ने इसकी एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन हमारे हवाले कर दी। हमने उस पर काम शुरू कर दिया। जब वहाँ जाके मालूमात वगैरह भी शक शुबात हुए, क्योंकि ये बाप जो है वो एक नॉर्मल था, उसको एहसास तकलीफ नहीं थी कि मेरा बच्चा जो है वो गुम हो गया है। या मुलजिम आमिर जो है, जो बच्चे का बाप है, इसकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि इसका बच्चा गुम हो गया या ये फिक्रमंद है उस बच्चे की। वो बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि ये कोई गेम खेली जा रही है ना, लेकिन हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया। फिर इसी दौरान एक वीडियो वायरल होती है, बच्चे की 3.5 साल बच्चे की तशद्दुद लाश मिलती है थाना सुखन की हदूद में। तो जब हम उनसे रब्ता किया कि ये लाश मिली है बच्चे की और हमारा जो बच्चा गुम हुआ है उससे मिलती जुलती, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, इसकी लाश मिली 18 तारीख को, आपका बच्चा तो 22 तारीख को गुम हुआ है, 23 की एफआईआर कटी, लेकिन वो टाइम का फ़र्क है। अच्छा, एक बात और बता दूँ कि इसने जो बच्चे की तस्वीर दी थी ना, वो बिल्कुल पुरानी दी थी, 1.25 साल वाली बाल थे, लेकिन बच्चे की शनाख्त नहीं हो रही थी। जब ये बच्चा असल में जब पैदा हुआ तो इन्होंने किसी को अडॉप्ट कर दिया था। 3.5 साल उसके बाद वो बच्चा रहा। ठीक है। फिर इसने जो है ना बीवी से मजम्मत की, इसरार किया कि बच्चा वापस ले आओ। तो बीवी ने मजबूर होकर इसको बोला कि जाके बच्चा लेकर आओ, ये फिर बच्चा वापस ले आया। जिस बच्चे को परवरिश के लिए बच्चा दिया था, जब वापस आया उसके कितने दिन बाद इस सफाक बाप ने अपने मासूम सगे बच्चे का कत्ल किया? तकरीबन को 1 महीना रहा इनके बाद। ये बताएं कि इस मुलजिम को गिरफ्तार कैसे किया, पुलिस को कब शक हुआ कि बाप ने ही अपने सगे बेटे का कत्ल किया? शक ये हुआ कि क्योंकि इसने झूठी एफआईआर कटाई कि मेरा बच्चा जो है ना वो अगवा हो गया। तो वो जब हमने तहकीकात की थी, फिर इसकी वाइफ का जो बयान लिया, उसने बोला जी मुझे इसने डराया था कि भाई हम बच्चा हमारा मिल जाएगा थाने में, अगर आपसे कोई पूछे तो यही बताना कि हम लियाकत मार्केट में सौदा सर्फ लेने गए। उससे ये अंदाज़ा हो गया कि कोई यहाँ तो उन्होंने एफआईआर कटवाई झूठी, और बच्चा तो फिर इसी ने कुछ आगे पीछे किया हुआ। इब्तदाई जो खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और जो खबरें ज़ेरे गर्दिश रही हैं, उसमें यही अभी तक बात जो है वो ज़ेरे बहस है कि इसने अपने बच्चे का कत्ल, अपने सगे 3.5 साल बच्चे का कत्ल सिर्फ इसलिए किया कि बच्चे ने इसको बाप कहने से इनकार कर दिया था या इसको बाप नहीं पुकारता था, जिस पर तैश में आके इसने अपने बच्चे का कत्ल किया और पुलिस में जाली मुकदमा दर्ज करवाया अगवा का बच्चे की। जी बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये क्योंकि 3 साल बच्चा उसके पास रहा, आते हुए तो बच्चा किसी को बाप नहीं कहेगा, बड़ा बच्चा था। फिर इसको वो टेंशन में थी कि बेगम भी चली गई और 3 बच्चे संभालना पालना, तो इसको गुस्सा भी आता था, बच्चों को भी मारता था। और उसी दिन इसको ज़्यादा गुस्सा आया, बच्चे का गला दबा के आपने जिस तरह बताया कि ये मुस्तकिल जो है अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, तब्दील कर रहा है, मुख्तलिफ बयानात दे रहा है। कौन कौन से बयानात ये दे रहा है, कैसे ये तब्दील करता जा रहा है अपने बयानात? पहले तो यही बोला कि नहीं बच्चा मेरा अगवा हुआ है, मैंने कुछ बच्चे के साथ किया ही नहीं है। दूसरी बात फिर बोला जी वो बच्चा गिर गया, मैंने उसको अस्पताल लेके गया। फिर तीसरी बोलता है मैंने गला दबा दिया। फिर लाश जो है वो जाके पोर्ट कासम के इलाके में वहाँ इसने जो छोड़ी है, वो जगह भी इसने अभी निशानदेही कर दिया और जगह बिल्कुल करेक्ट दिखाई जहाँ इसने लाश जाके फेंकी थी।